करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटसपत्रे सपुटे शयानं बालं मुकुंदां शिरसा नमामि। मैं सहायक प्रोफेसर धर्मेंद्र तिवारी, जूथाला संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, वेद विभाग। आज हम लोग सूर्य यजुर्वेद से संबंधित निरुक्त के नैघंटुक कांड के द्वितीय पाद में जो पृथ्वी के बारे में जो वर्णन किया गया है या उसकी जो उपमा दी गई उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जो नैघंटुक कांड जो है शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में पढ़ाई जाती है, तो अब हम लोग जैसो नैघंटुक कांड पर विचार विमर्श करेंगे, उसमें प्रतिपादित विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। अथातो अनुक्रमिष्यामः, अथातः अब इसके बाद अनुक्रमिष्यामः क्रम से निघंटुक पदों की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। यहाँ से निघंटुक में पठित सब पदों का निर्वचन पूर्वक व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं। गौर नाम व्याख्यानम। गौरिति पृथिव्यां नामधेयं यद्दूरं गता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति गातेर्वोकारो नामकरणः। गौ इति गौ, या पृथिव्यः, पृथ्वी का नामधेयम मैंने नाम पर्यायवाची नाम है। जत क्योंकि दूरंगता दूर तक गई हुई, भवती मन होती है, जत च और क्योंकि, अस्याम मैंने इस गौ मैंने पृथ्वी की उपमा गौ से की गई है। जैसे गौ दूर तक भ्रमण करती है, उसी तरह पृथ्वी की क्षेत्र जो है सो बड़ी लंबी चौड़ी दूरी है वो है। पर भूतानि मैंने सभी प्राणी, गच्छन्ति मैंने जाते हैं, विचरण करते हैं, गाते हुआ अथवा गमनार्थ गांग धातु से उकार नामकरण है, उकारांत दो प्रत्यय लगा हुआ है वो शब्द में। सर्वप्रथम निघंटु में पठित प्रथम पद गो का निर्वचन करने जा रहे हैं। जब दूरम गता भवती, अर्थात पृथ्वी को गौ इसलिए कहा गया है कि वह दूर तक गई हुई यानी फैली हुई होती है। जैसे गाय चरते चरते बहुत दूर तक चली जाती है, उसी तरह पृथ्वी जो है सो बहुत दूर तक फैली हुई होती है। सूर्य से दूर दूर गति घूमती है, गति करती है, यानी सूर्य के चारों तरफ जो सो पृथ्वी परिक्रमा करती है। इस प्रकार गम धातु से कर्ता में दो प्रत्यय उड़ादि से गो शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ गो शब्द कर्ता में है, कर्ता अर्थ में है। यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति, अथवा इस पृथ्वी पर प्राणी लोग जाते हैं, विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, अतः गो कहलाती है। इसलिए जो है जैसे गो विचरण करते रहती है, उसी तरह यह पृथ्वी दूर दूर तक फैली हुई है और इस पर मनुष्य विचरण करते हैं, इसलिए इसकी उपमा जो है सो गो से दी गई है। इसका पर्यायवाची नाम गो भी है पृथ्वी का। इस प्रकार गम धातु से अधिकरण अर्थ में दो प्रत्यय लगा करके गो शब्द निष्पन्न होता है और इस निर्वचन में गो अधिकरण कारक में है। गातेर्वोकारो नामकरण, अथवा गत्यर्थ गांग धातु से कर्ता अथवा अधिकरण में दो प्रत्यय उणादि से गो शब्द निष्पन्न हुआ है, क्योंकि वह दूर तक फैली हुई होती है पृथ्वी, अथवा इस पर सभी प्राणी पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं, जैसे गाय अपने से विचरण करते रहती है। अथापि पशु नामे भवते तस्मादेव, अथापि और भी मैंने इन दोनों कर्ता और अधिकरण, यानी गो शब्द में कर्ता भी है और अधिकरण भी है। एतस्मात् एव मैंने इन्हीं दोनों धातुओं से निष्पन्न होने के कारण कौन कौन कर्ता और अधिकरण ये हुआ।
तो निष्पन्न होने के कारण गो शब्द पशु नाम पशु का नाम भी भवती यानी होता है। जिस प्रकार पृथ्वीवाचक गो शब्द कर्ता और अधिकरण दोनों कारकों में गम और गांग दोनों धातुओं से दो प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, उसी प्रकार पशु का नाम गो शब्द भी निष्पन्न होता है। गम या गांग धातु से कर्ता अर्थ में दो प्रत्यय उड़ादि करने पर प्रथम निर्वचन दूरंगता भवती होता है, क्योंकि गो माने गाय चरने के लिए दूर दूर तक जाती है। उसी तरह पृथ्वी जो है सो दूर दूर तक फैली हुई है और उस पर मनुष्य विचरण करते रहता है, इसलिए उसकी उपमा जो है सो गो से दी गई है। गम या गांग धातु से अधिकरण अर्थ में दो प्रत्यय करने बाद द्वितीय निर्वचन अस्याम भूतानि गच्छन्ति होता है, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए इस गो माने गाय के दूध पर जाते हैं अर्थात आश्रित रहते हैं। अन्य पुरुषार्थ के लिए शक्ति के लिए गो की जरूरत होती है, तो मनुष्य को जो है पुरुषार्थ के लिए जो है सो गाय के दूध जरूरी है, इसलिए जो है इसको इस पर लोग दूध पर आश्रित रहते हैं। अथाप्यस्याम तादितेना कृष्ण निगम्मा भवन्ति गोभी श्रेणित मत्सरम इति पयसा मत्सरा सोमो मंते तृप्तिकरणा मत्सरा इति लोभनाम अभिमत एतेन धनम भवति पया पीबतेर्वा प्यायतेर्वा क्षीरम छरते घसेर्वेरो नामकरणा उसीरम इति यथा। अथापि और अस्याम इसी गो में तादितेन तद्धित प्रत्यय द्वारा कृष्णवत संपूर्ण गो शब्द के समान निगम्मा माने वैदिक प्रयोग भवंती माने होते हैं। जैसे गोभी माने गो दुग्ध से, गोभी माने गो दुग्ध से, मत्सरम सोम को श्रेणित माने पकावो, इति माने यहाँ गो शब्द पयसा माने दूध का पर्यायवाची है। मत्सरा मत्सर सोम का वाचक है। मत्सर शब्द का तृतीयकरण तृतीयार्थ मंदते इति मदि धातु से निष्पन्न होता है। मत्सर इति मत्सरा, मत्सर माने यह लोभ नाम लोभ का वाचक है मत्सर, क्योंकि एतेन माने इससे लोभ से धन के प्रति अभिमत माने मनुष्य, अभिमत माने मनुष्य पागल भवति माने पागल हो जाता है धन के लिए। पया पया शब्द पीबते व पानार्थक पीव धातु से प्याप्यते है व अथवा वृद्धर्थक प्यायी धातु से बना है। क्षीरम दुग्धवाचक, क्षीर शब्द मन छरते शरणार्थक क्षर धातु से बना है। घसे व अथवा वक्षणार्थक घस शब्द से या धातु से ईरा नामकरण ईरन प्रत्यय लगाकर यह बना है। जैसे उसीरम इति उसीर यह बन जाता है। गो से तद्धित करने पर जो अर्थ निकलता है वह केवल गो से ही द्योतित हो जाता है। जैसे गोभी श्रेणितः मत्सरम, ऋग्वेद में गो शब्द गाय के दूध का वाचक है। मत्सर शब्द के दो अर्थ होते हैं, सोम और लोभ। मत्सर के दो अर्थ हुए भाई, एक सोम और लोभ। सोमवाचक मत्सर शब्द तृप्त्यर्थक मदि धातु से शरण प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है। इसे पीने पर मनुष्य मस्त हो जाता है, अतः सोम मत्सर कहलाता है। मत्सर लोभ का विवाचक है। इस प्रकार इसका निर्वचन यह है कि अभिमत एतेन धनम भवति, अर्थात इस लोभ से मनुष्य धन के लिए उन्मत्त रहता है, अतः मत्सर कहलाता है। इस प्रकार मत्सर शब्द का हर्षार्थक मदि धातु से करणार्थक शरण प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। यानी मत्सर शब्द जो है मदि धातु से कर्ण शरण प्रत्यय करके मत्सर बनता है। पय यानी दूध, पीबते जत तत् पय, पीबते जत तत् पय, अर्थात जो पिया जाए वह पय कहलाता है। इस प्रकार यह शब्द पानार्थक पीब धातु से असुन प्रत्यय और आ को ए उड़ादी होकर निष्पन्न होता है। आप्यायन्ते वर्धन्ते जनाजेन तत्पय, अर्थात जिसके द्वारा लोग बढ़ते हैं वह पय कहलाता है। इस प्रकार यह सब प्यायी धातु से असुन प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। क्षीर माने दूध,
क्षीरम क्षरते अर्थात दूध स्तन से क्षरित होता है न झरता है, अतः क्षीर कहलाता है। इस प्रकार क्षरणार्थक क्षर धातु से आकर इकारादेश उड़ादि होकर क्षीर शब्द निष्पन्न होता है। घसे वेरो नामकरणात्, मतलब क्षीर में दूध भक्ष्य होता है, अभक्ष्य नहीं। अतः भक्षणार्थक घस धातु से ईरन प्रत्यय और किद भाव उणादि से निष्पन्न होता है। उसीर यह ठंडा पदार्थ होता है जिसे भाषा में खस कहा जाता है। इसका लेप करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। अतः यह कांत्यर्थक वस धातु से ईरक प्रत्यय और वकार का संप्रसारण करके उसीर शब्द निष्पन्न होता है। अंशो दुहंतो अध्यासते गवी इत्यधीश्वरचर्मणः अंशो समष्टमात्रो भवति अननाय संभवतीति वा चर्म चरतिर्वा उच्चतम भवतीति वा। अंशो मन सोमरस को गवी गोचर्म के पात्र विशेष में दुहंता दूहते मन निचोड़ते हुए अध्यासते बैठे हैं। इति यहाँ गो शब्द आधीश वण चर्मणा मन निचोड़े गए सोमरस को रखने के लिए गोचर्म निर्मित पात्र विशेष का वाचक है। अंशु मन सोमरस अष्टमात्र शरीर में व्याप्त हुआ, सम मन शांति प्रद अथवा सुखकर भवती मन होता है। अननायवा अथवा जीवन के लिए सम भवती मन कल्याणकारी होता है। सम मन कल्याण, भवती मन होता है। चर्म शब्द चरते हुआ गत्यर्थक चर धातु से निष्पन्न होता है। उच्चता भवती तिवा अथवा नोचा गया उधेड़ा गया होता है। अंशुम दुहंतो अध्यासते गवी अर्थात सोमरस को गो में निचोड़ते हुए बैठा है। यहाँ गो शब्द का प्रयोग सवन किए गए सोमरस को रखने के पात्र विशेष के लिए किया गया है। अंशु सोमरस, अंशु समस्त मात्रो भवती अर्थात अंशु सोमरस शरीर में व्याप्त हो जाने पर शांतिदायक होता है, अतः अंशु कहलाता है। इस प्रकार अंशु शब्द सम पूर्वक व्याप्त्यर्थक सुंग धातु से बहु द्वारा उप्रत्यय और निब्ध भाव उड़ादि होकर बनता है। अयनाय संभवती अर्थात जीवन के लिए कल्याणकारी होता है, अतः अंशु कहलाता है। इस प्रकार अंशु शब्द आन धान साम धान उ प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है। चर्म चरतिर्वा शरीर में गति देने के कारण चर्म शब्द गत्यर्थक चर धातु से मनिन प्रत्यय लगकर निष्पन्न होता है। यह शरीर में गति देता था चर्म का लाभ। उच्चतम भवती तिवा अथवा चर्म उधेड़ा गया होता है, अतः चर्म कहलाता है। इस प्रकार यह शब्द हिंसार्थक चृति धातु से मनिन प्रत्यय से बना है। अथापि चर्म च अश्लेष्मा च गोभी सन्नद्धो असि विलयस्व इति रथस्तुतौ। अथापि और भी चर्म च अश्लेष्मा च चर्म और अश्लेष्मा मन सरेस अर्थ में गो शब्द का प्रयोग इति रथस्तुतौ इस रथ की स्तुति में हुआ है। गोभी मन गाय के चर्म और अश्लेष्मा से सन्नद्ध मन युक्त अथवा बने हुए, असी मन हो, अतः वीडयस्व वीरता दिखलाओ। इस मंत्र की व्याख्या का बड़ा ही सुगम अर्थ है जो हम लोग विचार विमर्श किए। अथापि अस्नाव च अश्लेष्मा च गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता इति स्तुतौ। अथापि मैंने और भी गो शब्द अस्नाव च कांत अश्लेष्मा च और अश्लेष्मा मन शरीर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे ईसु स्तुतौ इस बाण की स्तुति में गोभी तांत और अश्लेष्मा से सन्नद्धा मन युक्त मने बधे हुए हो और प्रसूता मन फेंके गए तुम पतति शत्रुओं पर गिरते हो। मंत्र की ज्यापि गौरुच्यते गव्या चेताधितम अतच्चेन
गव्या गमयति शून इति। ज्यापि, जायपि मतलब धनुष की, प्रत्यंचा भी गौ मैंने गौ उच्चते मैंने कही जाती है। चेता इति गव्या मैंने गाय के दांत की बनी हो तो गो, तद्धितम ततहितम तद्धितम प्रत्यय वाला होता है। अथ चेत, और यदि न गाय की दांत की न बनी हो तो गमयति मैंने ईशून मैंने वह बाणों को चलाती है, ऐसा निर्वचन होना चाहिए। धनुष की डोरी को भी गौ कहा गया है। यदि वह डोरी गाय के दांत की बनी हो तो उसे तद्धित मैंने गोजत रूप वाला गव्य मैंने गौ समझना चाहिए, और इसी प्रकार व्याकरण के नियमों से इसे सिद्ध कर लेना चाहिए। यदि वह प्रत्यंचा मैंने गाय के दांत की बनी नहीं हो तो उसका निर्वचन इस प्रकार होता है कि गमयति शून, अर्थात यह बाण को गतिशील बनाती है। इस प्रकार ऋणांत गम धातु से दो प्रत्यय करके वो शब्द निष्पन्न होता है। वृक्षे वृक्षे नियता निमयद गौस्ततो वया प्रपतान पुरुषादः। वृक्षे वृक्षे धनुषि धनुषि वृक्षो ब्रंच ब्रश्चनात् वृत्वा छाम तिष्ठति तिवा छाछियते निवासकर्मणः। नियतां मीमयद गौ शब्दं करोति, मीमयति शब्दकर्म ततो वयः प्रपतन्ति पुरुषानदनाय वीरिति शकुनीनां वेतेर्गतिर्कर्मणः अथापीषु नामे भवते तस्माद्देव। वृक्षे वृक्षे मैंने प्रत्येक धनुष पर नियता चढ़ी हुई, गौ मैंने प्रत्यंचा धनुष की डोरी, अमीयत ध्वनि करती है। अतः तत्पश्चात पुरुषाद मैंने पुरुषों को मारने वाले, वय मैंने बाण प्रपतान मैंने गिरते हैं। वृक्षे वृक्षे मैंने वृक्ष वृक्ष का अर्थ धनुषी धनुषी मैंने धनुष धनुष पर, अर्थात प्रत्येक धनुष पर। वृक्ष वृक्ष यह शब्द ब्रश्चनात् मैंने छेदनार्थक, ब्रश्च मैंने धातु से बना है, क्योंकि छाम पृथ्वी को वृत्वावरण करके अथवा घेर करके तिष्ठति स्थित रहता। छा छा शब्द निवास कर्मणा निवास अर्थ वाली छियते है, छी धातु से निष्पन्न होगा। नियता मैंने चढ़ी हुई डोरी वाला गौ, बाण मैंने मीमयत शब्दम करोति मैंने ध्वनि करता है। मीमयति मीमयति शब्द कर्मा ध्वनि करने वाले अर्थ में है। ततः तत्पश्चात पुरुषानदनाय मैंने पुरुषों को मारने के लिए वह मैंने बाण प्रापतंती मैंने गिरते हैं। वी इति वी या शकुनी नाम मैंने शकुनी का वाचक है। वी मैंने यह शब्द गति कर्म गत्यर्थक वेते वी धातु से बना है, अर्थात किंतु इस मंत्र में एतस्मात् एव इसी गमन करने के कारण ईशु नाम ईशु का वाचक भवती मैंने है, क्योंकि बाण भी गमन करता है। विमर्श वृक्ष वृक्षो वृश्चनात् मैंने अर्थात वृक्ष शब्द छेदनार्थक वृक्ष धातु से निष्पन्न है। धनुष शत्रु का छेदन करता है, मारता है, तथा ईंधन के लिए पेड़ काटा जाता है। दो चीज हो गई, एक तो जो है सो वृक्ष का जो है क्या कहते हैं धनुष शत्रु का छेदन करता है, मर्दन करता है, मारता है, और जलावन के लिए जो है सो पेड़ को काटा जाता है। अतः बाण और पेड़ दोनों वृक्ष दोनों का सेम फंक्शन है, इसको काटा जाता है उससे मारा जाता है, तो दोनों वृक्ष कहलाते हैं। इस प्रकार यह शब्द ब्रश्च धातु से सप्रत्यय और किरभाव से होकर निष्पन्न हुआ। वित्वाम छाम तिष्ठति मैंने बाण शत्रु का आवरण करके तथा पेड़ पृथ्वी को घेर कर स्थिर रहता है, अतः बाण और पेड़ दोनों वृक्ष कहलाते हैं। छा मैंने पृथ्वी, छा छियते निवास कर्मणा, अर्थात छा शब्द निवास करना अर्थ वाली छी धातु से ऊपर ते लग कर निष्पन्न हुआ है, क्योंकि इस पर प्राणी निवास करते हैं, अतः
पृथ्वी छा कहलाती है। पृथ्वी को छा भी कहते हैं, वृक्ष भी कहते हैं। अमीमयत यह शब्द ध्वन्यार्थक मिम्री धातु का रूप है। वी यह पक्षीवाचक शब्द है। यह वेते गत्यर्थक भी धातु से बना है, क्योंकि पक्षी आकाश में गमन करते हैं। इस प्रकार बी शब्द गमनार्थक बी धातु से ईण प्रत्यय और किद भाव होकर निष्पन्न होता है। गमन करने के कारण ही बाण को भी बी कहा जाता है, क्योंकि बाण भी जो है तो गमन करता है, एक दूसरे जगह जाता है, तब न शत्रु को मारता है। आदित्योपि गौरुच्यते उतादः परुषे गवी पर्ववती भास्वतीत्योपमन्यवः। आदित्य अपि आदित्य भी माने सूर्य भी, गौ उच्यते गौ कहा जाता है, सूर्य को भी गौ कहा जाता है। जैसे उतादः ऊत और आद, परुषे उस रात दिन रूपी, पर्व वाले गवी माने आदित्य में विद्यमान है। पर्व शब्द भास्वती की भाषणार्थक पर्ववती पर्व धातु से निष्पन्न हुआ है, ऐसा औपमन्यवः उपमन्यु के अनुयायी मानते हैं। परुष परुष शब्द पर्वन से मत्वर्थीय उखट प्रत्यय से वन का लोप करके बना हुआ है। उपमन्यु के अनुयायी लोग पर्व धातु को भाषणार्थ मानकर परुष शब्द को पर्वन से मतुक प्रत्यय करके सिद्ध करते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ भास्वान, अनुभाषित होने वाला। अथाप्यस्यैको रश्मिश्चन्द्रमसं प्रदीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यम् आदित्यतोऽप्स्य दीप्तिर्भवतीति सुषुम्ना सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः इत्यपि निगमो भवति। वेद में ऐसा कहा गया है कि अथापि और भी अस्य मने इसे मने इस किसका तो सूर्य की एक रश्मि मने एक किरण चंद्रमसम प्रति चंद्रमा में जाकर दीप्यते प्रकाशित होती है। तत्मन इसी कारण एतेन वेदार्थ करने वाले को उपेक्षितव्यम जान लेना चाहिए, क्योंकि आदित्यता आदित्य मैंने सूर्य से अस्य इस चंद्रमा का यहाँ उद्बोधन है का दीप्तिर्भवति मैंने प्रकाश होता है। जैसे सुषुम्ना सुषुम्ना सूर्य रश्मि सूर्य की किरण है, चंद्रमा चंद्रमा गंधर्वः गंधर्व उस सुषुम्ना को धारण करना या ग्रहण करना। मंत्रार्थ जानने वाले को यह तथ्य ज्ञात होना चाहिए कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं है, वह तो सूर्य की सुषुम्ना नामक किरण से प्रकाशित होता है। यानी चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सोपि गौरुच्यते अत्र गौरमन्यत इति तदुपरिष्टाद व्याख्यास्यामः। अच्छा अपि वह सूर्य की सुषुम्ना नामक किरण, सूर्य की सुषुम्ना किरण से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। भी गौ उरुच्यते गौ कही जाती है। सूर्य की जो सुषुम्ना नामक किरण है उसको भी गौ कहा जाता है, सूर्य को भी गौ कहा जाता है, पृथ्वी को भी गौ कहा जाता है और वृक्ष को भी गौ कहा जाता है। अतः गौरमन्यता इति या तत् मतलब सुषुम्ना को गौ कहने के उदाहरण वाले मंत्र ही उपरिष्टाद बाद में सर्वेपि रश्मयो गाव उच्यन्ते ताम वा वास्तुन्युस्मस्मि गमध्ये जत्र गावो भूरि श्रृंगा आयासः अत्र तदुरुगायस्य भीषणः परमं पदमवभाति भूरि। सर्वे अपि सभी रश्मयः मन सूर्य की किरणें, रश्मियाँ मन गावः उच्यन्ते गौ कहलाती हैं। मैंने सूर्य की जितनी किरणें हैं रश्मियाँ हैं उसे जो है सो गौ कहा जाता है। जैसे मंत्र तो वाम तुम दोनों पति पत्नी को ता मन उन वास्तुनि घरों को गमध्यई मन गमन करने के लिए उस मसीह हम चाहते हैं। यत्र मैंने जहाँ जिस घर में भूर श्रृंगा मैंने अत्यधिक प्रकाशमान गावा मन सूर्या रश्मियाँ मैंने किरणें आयासा संचरण करती है। अत्रा वहाँ उन स्थानों में उरुगायस्य अत्यंत गतिमान विष्णु सूर्य का परमम मन अत्युत्कृष्ट पदम स्थान भूरी अत्यधिक भांति मैंने चमकता है।
मैं आज यह जो है सो निरुक्त के इस कांड को हम लोग पृथ्वी के बारे में समझ गए कि भाई गौ क्यों पृथ्वी को, बाण को, वृक्ष को, सूर्य की किरणों को कहा जाता है। फिर हम लोग अगले दिन इस पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।